गरुड़ पुराण में अब चर्चा करते हैं गया तीर्थ की। ये तीर्थ महात्मा है। गया महात्मा तथा गया क्षेत्रों के तीर्थों में श्राद्ध आदि करने का क्या फल होता है, अब इस पर बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने वाले परम सार स्वरूप उत्तम गया महात्मा को संक्षेप में कहूँगा, आप इसे सुने। पूर्व काल में गय नामक परम वीरवान एक असुर हुआ। उससे सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुण तपस्या की। उसकी तपस्या से संतप्त देवतागण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। एक समय शिव जी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गए नाम का यह बलवान असुर विष्णु माया से विमोहित होकर कीकट देश में शयन करने लगा। कीकट देश बिहार को कहा जाता है। कीकट मतलब कीड़ा। पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक थे, तीनों को मिलाकर कीकट देश कहा जाता था। उसी स्थिति में गयासुर विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की माँ गया तीर्थ आई थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वो गर्भवती है। मतलब रामकृष्ण परमहंस उनके गर्भ में आए। वहाँ गया में महसूस हुआ था, इसलिए रामकृष्ण परमहंस का एक नाम गदाधर भी है। भगवान विष्णु की मूर्ति गदाधर के रूप में गया में स्थित है। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित है। विष्णु ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। वहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहाँ रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी जलाशय आदि तथा विविध भक्ष, भोज्य, फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदनंतर ब्रह्मा ने उन सब साधनों से संपन्न 5 कोष के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धन आदि दान को लोभ बस ही स्वीकार किया था। अतः इसी काल से वहाँ के ब्राह्मणों के लिए साफ हो गया, तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक अस्थायी नहीं रहे। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रसवती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हो। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूँगा। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन। ब्रह्म ज्ञानम, गया श्राद्धम, गोगृह मरणम तथा वासा पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्ति रेसा चतुर्विधा। हे व्यास जी, सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तड़ाग आदि जितने भी तीर्थ हैं, ये सब इस गया तीर्थ में स्वयमेव स्नान करने के लिए आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापानम, स्त्यम, गुरुमम गनागमः, पापं तत्सम गजम सर्वम गया श्राद्धाद विनश्यति। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ों वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने पुनः व्यास जी से कहा, कीकट देश में गया पुण्यशाली है, राजगृह, वन तथा विषय चारण परम पवित्र है एवं नदियों में पूना नामक नदी श्रेष्ठ है। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंडपृष्ठ नामक तीर्थ है, जिसका मान 2.5 कोस विस्तृत कहा गया। गया क्षेत्र का परिमाण 5 कोस और गया सिर का परिमाण 1 कोस है। वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गया सिरः तत्पिंड प्रदानेन तृप्तिर्भवति शाश्वती। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर माना गया, उसी को फल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। गया गमन मात्रेण त्रिऋणाम मंदिर न भवेत्।
गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में रथ मार्ग तथा रुद्ररूप आदि में कालेश्वर भगवान केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृऋण से विमुक्त हो जाता है। वहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वह पाप मुक्त और प्रपितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को पूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे ब्रह्मर्षि, गया तीर्थ में मौन धारण करके जो मौनादित्य और महात्मा कनकारक का दर्शन करता है वह पितृऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके गायत्री देवी दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है वो यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायंकाल में सरस्वती देवी का दर्शन करता है उसे दान का फल प्राप्त होता है। वहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृऋण से विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और उस पवित्र वन के स्वामी धर्म स्वरूप देव का दर्शन करने से समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गिरिधरेश्वर महादेव का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भवबंधन से विमुक्त नहीं हो सकता। प्राणी धेनुवन यानी गोप प्रचार तीर्थ नामक महातीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। कोटीश्वर और अश्वमेध का दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य भवबंधन से विमुक्त हो जाता है। उसी धर्मारण्य में अवस्थित गदालोल तीर्थ तथा भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मेश्वर के दर्शन से ब्रह्महत्या के पाप से विमुक्त हो जाता है। मुंड पृष्ठ तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फल्गु तीर्थ के स्वामी फल्गु, चंडी देवी, गौरी, मंगला, गोमक, गोपति, अंगारेश्वर, सिद्धेश्वर, गयादित्य, गज तथा मार्कंडेश्वर भगवान के दर्शन से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वह पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाले जनों के लिए क्या इतने कर्मों से पर्याप्त संतोष नहीं होता? अरे इन तीर्थों में अवस्थित देव दर्शन तथा स्नान करने से मनुष्य के कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, समुद्र और सरोवर है वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। पृथ्वी में गया पुण्यशाली तीर्थ है। गया में गयासिर श्रेष्ठ है और उसमें भी फल्गु तीर्थ उसका मुख्य भाग है। पृथ्व्याम यानी तीर्थानी ये समुद्रा सरांसी च फल्गु तीर्थम गमिष्यन्ति वारमेकम दिने दिने। पृथ्व्याम च गया पुण्या गयायाम च गयासिरः श्रेष्ठम तथा फल्गु तीर्थम तन्मुखम च सुरस्य ही। इस तरह से गया तीर्थ का पुण्य है। गया तीर्थ में स्नान करने से, गया तीर्थ में जाने से, गया तीर्थ में पुण्य करने से, श्राद्ध करने से और कहाँ कहाँ श्राद्ध करने से क्या उसका फल प्राप्त होता है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उदीची, कनका नदी और नाभि तीर्थ उसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट ब्रह्म सदस्य तीर्थ जो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहाँ पर स्थित कूप में पिंडदान आदि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध कर्म संपन्न करके मनुष्य पितृगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, गयालोल, बैतरणी तथा गोमक तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पुरुष पर्यंत यानी 21 पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन ब्रह्मलोक जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भव सागर पार उतार देता है। गिरिधरेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता अपने पितृऋण से विमुक्त हो जाते हैं। धेनुकारण्य में श्राद्ध कर तिल से बनी हुई गौ का दान करने वाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहाँ पर अवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है तो निश्चित वह अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुँचाता है। ऐन्द्र तीर्थ, वासव तीर्थ, राम तीर्थ, वैष्णव तीर्थ तथा महानदी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है।
गया तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सरस्वती तीर्थ में स्नान, संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्धकर्ता 101 पुरुष पर्यंत पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। उस गया तीर्थ में हव्य कव्य आदि पकवान के द्वारा वहाँ के ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट करना चाहिए। गया में निवास तथा देह परित्याग की भी विधि है। उत्तमोत्तर गया क्षेत्र में जो वृषोत्सक करता है, यानी बैल को छोड़ता है या सांड छोड़ता है, उसे 100 अग्निष्टोम यज्ञ का पूर्ण लाभ मिलता है, इसमें संदेह नहीं। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। आत्मनोपि महाबुद्धिर गयायाम तु तिलर बिना पिंड निर्वापणम कुर्यादन्य सामपि मानवा। हे व्यास जी, जाति के जितने भी पितृ बंधु बांधव एवं सुहृद जन हो, उन सभी के लिए गया भूमि में विधि पूर्वक पिंडदान किया जा सकता है। राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। बतंग वापी में स्नान करके 1 सहस्त्र गायों का फल प्राप्त करता है। निशिचरा संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक ले जाता है। वशिष्ठ आश्रम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकौशिकी तीर्थ में निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर के निकट संसार को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है, उसी को कपिला भी कहते हैं। उस नदी में स्नान कृतकृत हुआ श्रद्धालु व्यक्ति पितरों के लिए श्राद्ध करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुमार धारा में श्राद्ध करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए और वहाँ पर स्थित कुमार देव को प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। सोमकुंड तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोमलोक को जाता है। संवर्त वापी नामक तीर्थ में पिंडदान करने वाला प्राणी महासौभाग्यशाली बन जाता है। प्रेतकुंड तीर्थ में पिंडदान करने से मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देव नदी, ललिहान, मथन, जानूर, गतक तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने पितृजनों को तार देता है। गया क्षेत्र में वशिष्ठेश्वर आदि देवताओं को प्रणाम करके मनुष्य सभी ऋणों से भी मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष ये है, गय नाम का असुर था, वो तपस्या करता था, भीषण तपस्या किया, वह बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहा है। ऐसा सोचकर देवताओं ने कहा कि इसके बहुत ज़्यादा तपस्या करने से गुणों में असंतुलन हो रहा है, इसको आप वरदान दो। क्योंकि तपस्या कर रहा था, श्रेष्ठ कर्म कर रहा था, पुण्य कर्म कर रहा था, उसका नाश भी संभव नहीं था। कुछ का कहना है कि भगवान ने गदा से उसका संहार किया, लेकिन कुछ का कहना है कि ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे कहा हम यज्ञ करना चाहते हैं और जब तक हम यज्ञ करें आप ऐसे ही लेटे रहे। तो उसके देह में ब्रह्मा ने यज्ञ संपन्न किया, देवगणों ने यज्ञ संपन्न किया। जब गयासुर बढ़ा तो गयासुर ने वरदान मांगा, हमारी जो मृतदेह है ये 5 कोश में फैली हुई है, जहाँ हम लेटे हुए हैं, जहाँ यज्ञ हुआ है, आप ऐसा करिए कि हमको मुक्ति देने के साथ जो यहाँ पर पिंडदान करे, श्राद्ध करे, मरणोत्तर कर्म करे, उसकी भी मुक्ति हो। ऐसा गयासुर ने वरदान मांगा और गयासुर की देही गया तीर्थ बन गई, ऐसा कहा जाता है। तीर्थ वो होता है जहाँ अनेक पवित्र कर्म हुए रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पवित्र आचरण हुआ रहता है, वो जगह तीर्थ हो जाती है, तीर्थ स्थान हो जाता है। वहाँ पर कुछ करने से अनेकों गुना पुण्य मिलता है। इस तरह से गया तीर्थ में पिंडदान पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु और देवों के प्रभाव से उनका तरण तारण होता है। ये सच है कि हिंदुस्तान में चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सभी जगह से लोग गया तीर्थ आते हैं। जो हमारे प्रेत पितर हैं, जो लोग अटके हुए हैं विभिन्न कारणों से, वो हमारे इन कर्मों से मुक्त हो, ये अभिलाषा वहाँ श्राद्ध करने से होती है, क्योंकि वे हमारे कर्मों से मुक्त होंगे। उनकी मुक्ति का अन्य कोई और उपाय नहीं है, हमारी ही सहायता से उन्हें मुक्ति मिलेगी। हमारा पुण्य, हमारा तप, हमारा तीर्थ स्थान, तीर्थदान, जिस तरीके से हम पुण्य संग्रह करेंगे और पुण्य संग्रह करके पितरों को देंगे, हमारे पितर मुक्त हो जाएंगे। यह है गया तीर्थ की महिमा। गया तीर्थ का मतलब गयासुर का शरीर, शरीर में सिर है, पैर है, छाती है, हर अंग का अपना महत्व है। गया तीर्थ में यानी गया क्षेत्र में ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, वहाँ पर सभी देव आए थे। कोई भी तीर्थ में कोई एक देवता होते हैं, कोई एक ऋषि होते हैं, लेकिन गया में सभी तीर्थों का, सभी देवों का वहाँ वास है। इसलिए पितरों की तृप्ति और पितरों की मुक्ति के लिए उन स्थान पर किए गए सभी पूजन कार्य करने, श्राद्ध कर्म करने पर सभी तीर्थों और देवों की कृपा और करुणा मिल जाती है। वैसे तो हर तीर्थ की अपनी अपनी महिमा है। जहाँ भी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में लोग श्राद्ध कर्म करते ही हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण मार्जन श्राद्ध कर्म करते हैं। चाहे हरिद्वार हो, चाहे इलाहाबाद जाते हो या चाहे नासिक जाते हो, लेकिन गया इसी के लिए विशेष रूप से है।
गया तीर्थ पितरों के कल्याण के लिए ही है। जो लोग पहले गया जाते थे अपने अपने गांव में, हालांकि ये पहले काम होता था, ये काम हर घर में, हर खंडहर में, हर पीपल में लोग पीले चावल छिड़कते थे। चावल छिड़क करके सबसे कहते थे कि हम गया जा रहे हैं, इस गांव से जो प्रेत पितर हो, जो अटके भटके आत्मा हो, वे हमारे साथ चले, हम उस स्थान पर जाकर हम अपने गांव के सभी पितरों का, प्रेतों का, अतिरिक्त आत्माओं का श्राद्ध करेंगे। आप सभी की मुक्ति के लिए हम गया जा रहे हैं, हमारी यात्रा को आप सफल करिए और हमारे साथ चलिए, हम आपकी मुक्ति का उपाय करेंगे। इसलिए गया में जो श्राद्ध करते हैं सिर्फ अपने पुरखों के लिए ही नहीं करते, क्षेत्र के पितरों के लिए भी करते हैं, गांव के पितरों के लिए भी करते हैं, स्थान के पितरों के लिए भी करते हैं। कुछ समय पहले तक गांव की यह परंपरा जीवित थी, फिर वहां से आकर के घर में जल छिड़कते हैं। कुछ समय पहले तक गांव की यह परंपरा जीवित थी, अब ये परंपरा बहुत लुप्त होती जा रही है और गया से लौटने के बाद घर में जल छिड़कते हैं और कुछ दरिद्र नारायण को भोजन भी खिलाते हैं। हालांकि ये भी प्रथा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, हालांकि खत्म नहीं हुई है लेकिन कम होती जा रही है। तो ये था गया तीर्थ का महत्व।